गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक संगत जी ने दिल्ली से ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपाल आपके श्री चरणों में आपकी बेटी शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। गुरु जी, जो भी इस सत्संग में बोलूं आपकी आज्ञा से ही बोलूं, आपकी आज्ञा के बाहर कुछ भी ना बोलूं। गुरु जी, गुरुपाल अनंत कोटि शुक्राना। आप सत्संग सुनवा के हमारे बहुत सारे कष्ट काट देते हो। गुरु जी, गुरुपाल कल के दिन क्या हुआ था कि माँ ने रसोई में काम किया था और वो गैस की नॉब को बंद करना भूल गई थी। वो एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लेम ऑफ हो गई थी, तो उन्हें लगा कि वो बंद हो गया है और मेन पाइप से भी गैस जो है ऑफ नहीं थी। तो जब काफ़ी देर के बाद मैं किचन में गई तो गुरुजी किचन में बहुत स्मेल आ रही थी। बहुत स्मेल से किचन भरा हुआ था। तो मैंने देखा कि गैस ऑफ है, फ्लेम ऑफ है, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में टर्न्ड है। तो मैंने फटाफट बंद किया, खिड़की खोली किचन के। गुरुजी, और आज मुझे सत्संग सुनने को मिला एक संगत का कि किस प्रकार आपने उन्हें मैसेज दिया था कि किचन में दुर्घटना होने से आपने उनको बचाया है और उनकी भी गैस इस तरह से लीक हो गई थी, परंतु कोई दुर्घटना नहीं हुई। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि कल की ये घटना से मैं भी थोड़ा सा घबरा गई थी और मेरे मन में भी आया, मेरे गुरुजी ने मुझे बचा लिया। गुरुजी, और आज ही वो सत्संग सुनने को मिला किसी और संगत के साथ भी ऐसा ही हुआ था, आपने उन्हें बचाया। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपसे एक अरदास है गुरुपा। आजकल न जाने क्यों मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा है गुरुपा। मैं वाकई बहुत आपकी बेटी चिड़चिड़ी हो चुकी है, बहुत डिमोटिवेटेड फील करती हूँ, चिड़चिड़ी फील करती हूँ। गुरुजी, मुझे न जाने क्यों उदासी महसूस होती है, गुस्सा भी आता है कभी कभी गुरुपा, जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। गुरुजी, मेरे गुस्से नो, मेरी उदासी नो, मेरी डिमोटिवेशन नो भस्म कर दो तुसी। गुरुजी, तुसी अपने चरणों की किरणों से इन सब नेगेटिव वाइब्स को, नेगेटिव चीज़ों को, मेरे अवगुणों को भस्म कर दो गुरुजी। मैनू अंदरों क्लीन कर दो गुरुजी। मैनू शांति ते सुख की दात बख्शो गुरुजी, संतुष्टता की दात बख्शो गुरुजी। और जब इस तरह से कभी कभी उदासी घेर लेती है तो ऐसा लगता है कि कहीं नेगेटिविटी तो नहीं है गुरुजी। फिर से कुछ कुछ सत्संग सुनने को मिलते हैं कि तुझ पर तेरे परिवार का, तेरा और तेरे परिवार का बहुत बड़ा कष्ट कुड़िए मैंने अपने ऊपर ले लेता। गुरुजी, अब ये कष्ट भेजने वालों को आपको रोक देना पड़ेगा गुरुजी। आप ही इनको रोक सकते हो। ये क्यों आप भी हमारे ऊपर कष्ट भेज रहे हैं गुरुजी। और मैं अपने अपने परिवारजनों के, अपने पति अंकल के ओर से, अपने बच्चों की ओर से, अपनी माता जी की ओर से, अपने वीरे की ओर से आपसे क्षमा मांगती हूँ। अपने हम सबके किए हुए माड़े कर्मों की गुरुपा, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ ਗੁਰੂ जी ਸਾਨੂੰ बख्शो गुरु जी। साडा और कोई नहीं है गुरु जी। मैं ये सब दिल की बातें केवल और केवल आपसे कह सकती हूँ, क्योंकि गुरु जी और कोई तो है ही नहीं समझने वाला। गुरु जी, दुनिया ते मजाक उड़ाती है,
ਕੁਝ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਜੋ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਝੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਜਬ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ है तो मैं भी दुखी हो जाता। गुरुपा तो ये उदासी भेजने वाले लोगों को मेरे जीवन से सदा सदा के लिए दूर कर दीजिए गुरु जी। इनकी उदासी का भेजना भी आप बंद कर दीजिए गुरु जी। ये क्यों हमारी ओर उदासी नेगेटिविटी भेजे गुरुपा। बहुत काल से हमने उदासी नेगेटिविटी इन लोगों की द्वारा भेजे हुए हमने सहन कर ली गुरु जी। अब तो सहन शक्ति भी जाने लगी है गुरुपा। तुसी सब जानते हो, तुसी जानी जान हो गुरुपा। आज मैं उठ खड़ी हुई हूँ, मेरा परिवार उठ खड़ा हुआ है, केवल और केवल मेरे गुरु की और मेरी माता रानी की रहमत है। अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना ये दिन दिखाने का। वरना उन नेगेटिव लोगों ने तो सारी जिंदगी ख़त्म करने का फैसला कर लिया था गुरु जी। हम लोगों को तोड़ के न जाने उन्हें क्या हासिल होता। मन का सुख क्षणिक, उन्हें अपने कर्मों की भी परवाह नहीं थी गुरु जी। फिर भी मैं मानती हूँ कि ये हमारे माड़े कर्मों का फल होगा गुरु जी। मैं फिर से एक बार आपके दरबार में आपके सत्संग में मैं अपने और अपने परिवारजनों की माड़े कर्मों की आपसे क्षमा मांगती हूँ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ गुरु जी सानू बख्शो, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप तेरे गुरु जी सानू बख्शो। कृपा आप सदयालु कौन है, माँ सदयालु कौन है गुरु जी। शायद उन लोगों को ये सब चीज़ें भी रास नहीं आती कि हम क्यों ईश्वर के चरण शरण से जुड़े हुए हैं गुरु जी। पर मेरी आपसे अरदास है तुसी इसी तरह मैनू ते मेरे परिवार नू, मेरे बच्चों नू, मेरे पति अंकल नू अपने चरण शरण से जोड़े रखना। तुसी कहते हो कि कुड़िए तू सोचती है तेरा पति मैनू मानता नहीं है, पर मन ही मन वो मैनू मानता है। कृपा मुझे भी आप दिखाइए कि वो आपको मानते हैं। मैं चाहती हूँ हम दोनों जोड़े में आपकी मान्यता करें। मेरे घर में भगवान का नाम गूंजे, आपका नाम गूंजे, माँ का नाम गूंजे, खूब सत्संग होवे, भजन कीर्तन होवे गुरु जी। मैनू इस तरह की खुशियों की दात बख्शो गुरुपा। खुशी खुशी हर दिन त्योहार जैसा लगे गुरुपा। इसी अरदास के साथ मैं अपने गुरु का मंत्र जाप करते हुए सत्संग को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। आपकी बेटी दिल्ली से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है, तो सत्संग को ध्यान से और श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आज मैं गुड़गांव से गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग मेरी हेल्थ से रिलेटेड है और कैसे पिछले कई महीनों से मैं अपनी हेल्थ से स्ट्रगल कर रही थी और कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी जो मैं काफ़ी सालों से डील कर रही थी, और कैसे गुरुजी ने मेरी मदद की है सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को एक एक करके कट करने में, मेरे को ठीक करने में। तो वही आज का मेरा सत्संग है। सत्संग की शुरुआत मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं क्लास 12th में थी जब मुझे पहली बारी पता चला था कि मेरी किडनी में स्टोन्स हैं। और जब से मुझे डायग्नोज हुए उसके बाद कभी भी, स्पेशली विंटर्स में, तो कभी भी पेन शुरू हो जाता है। और स्टोन का पेन बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत इंटेंस होता है। जब होता है तो पूरा हिला के रख देता है। और कभी भी कॉलेज में हो जाता था, स्कूल में हो जाता था। और फिर जब मैं जॉब में आई तो भी कभी भी, तो स्टोन्स की वजह से मैं बहुत परेशान रही हूँ। मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सब दवाइयाँ ली, लेकिन मेरी बॉडी में टेंडेंसी है कि बार बार स्टोन्स बनते रहते हैं। तो इतने सालों तक जितनी बार भी मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है तो हमेशा उसमें 5 6 7 मतलब बहुत सारे स्टोन्स निकल के ही आते थे, चाहे बहुत बड़े नहीं होते थे लेकिन होते हमेशा थे। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही मेरा अल्ट्रासाउंड मैंने कराया। और पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि मेरे अल्ट्रासाउंड में एक भी स्टोन नहीं आया। तो ये गुरुजी की रहमत है कि उन्होंने पूरी तरीके से मेरे किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम को ठीक कर दिया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे इतने ज़बरदस्त पेन से बचाया है और जो बीच बीच में परेशान करता ही रहता है, तो उसके लिए आपने मुझे एकदम ठीक कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये अल्ट्रासाउंड मैंने कराया तो इसलिए था क्योंकि काफ़ी महीनों से मेरे साथ ये हो रहा है कि अचानक कभी भी पेट में और पीठ में दर्द साथ में होता है। और इतना तेज़ होता है कि पूरा पेट का दर्द पीठ तक रेडिएट होता है, वो घूमता रहता है। जैसे लगता तो यही है कि वो गैस्ट्रिक है, लेकिन जब होता है तो बहुत तकलीफ़ देता है। कुछ भी खाओ तो कभी भी शुरू हो जाता है, कभी भी मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है। तो काफ़ी महीनों से ये चीज़ चली ही जा रही थी कि 2 दिन ठीक हुआ फिर शुरू हो गया, फिर 2 दिन ठीक हुआ फिर शुरू हो गया। तो मैं बहुत परेशान थी पिछले काफ़ी महीनों से। और मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को भी दिखाया, सब यही बोलते थे कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है। और कोई हफ्ते की दवाई देता था, कोई 5 दिन की दवाई, कभी केमिस्ट से दवाई ले लेने। और 1 2 बारी तो मुझे इंजेक्शन ड्रिप भी लगवानी पड़ी क्योंकि पेन इतना तेज़ हो रहा था। तो ये भी चले ही जा रहा था, चले ही जा रहा था। और वही कुछ दिन पहले फिर हाँ, डॉक्टर्स को ही लगा कि इन्फेक्शन अगर होता तो इतना बार बार ना हो रहा होता और इतना स्ट्रॉन्ग पेन ना होता। तो फिर उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला। और अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं आया। इनफैक्ट जिस दिन मैं अल्ट्रासाउंड कराने जा रही थी उसी दिन मुझे रास्ते में गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज आता है कि मशीनें कुछ नहीं बता पाएंगे, जो मुझे, मेरे शरीर में कोई और ही बीमारी है जो पनप रही है। तो और वही हुआ, अल्ट्रासाउंड के अंदर कुछ भी नहीं आया। और ना किडनी स्टोन्स थे, ना कोई नोड्स थी, ना कोई इन्फेक्शन का मेजर ऐसे कोई लग रहा था। लेकिन फिर भी मेरा पेन ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मैंने 5 दिन की फिर भी डॉक्टर ने दवाई दी, मैंने खाई और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बस एक दिन मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब मैं थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा है, बस आप मुझे ठीक कर दो। और मैंने उस दिन वही गुरुजी का चंदन तिलक अपने बेली पे लगाया, अपने नेवल के पास लगाया और यही बोला कि गुरुजी आज वो आखिरी दिन हो जब मेरे को ये पेट में दर्द हो रहा है और आप बिल्कुल ठीक कर दो। और वही हुआ, 2 दिन के अंदर मेरे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और अभी मुझे सब एकदम नॉर्मल लग रहा है, एकदम ठीक है। मेरे को कोई पेट में कोई तकलीफ़ नहीं है, सब एकदम मस्त है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे दात्या कि आपने ये भी मेरी बॉडी का जो एक दिक्कत थी इतनी पुरानी, इतने महीनों की, आपने उसको भी ठीक कर लिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा आपका इस चीज़ के लिए भी। और भी गुरुजी ने इतनी सारी हेल्थ बख्शी है मुझे, उसका मैं धीरे धीरे अपने आने वाले सत्संग में शुक्राना करती रहूँगी। तो अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही विराम देती हूँ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।